fly away with me. Come and 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 fly away with me. Don't you be afraid, everything will change. You and me, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. हे गाइस, वेलकम बैक टू दी न्यू गेम प्ले वीडियो। आप सबको स्वागत करता हूं एक और नई पबजी दी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। जोश वैसे ही है, पर मुझे पता है मैंने 7 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी गेम प्ले की, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था पबजी मोबाइल खेलने का, और मेरा क्या बहुत ज़्यादा लोगों का मन भी नहीं कर रहा था पबजी मोबाइल खेलने का। इस करके मैंने गेम प्ले वीडियो को अपलोड नहीं करा और कोई बनाई भी नहीं। पर कल मैंने 2.0 को तो इंस्टॉल कर लिया था, मतलब अपग्रेड कर लिया था। अब बारी थी आपके लिए रेगुलर पबजी दी मोबाइल गेम प्ले वीडियो को लेके आना, क्योंकि अभी तक बैन तो हुई नहीं। जब बैन होगी तब छोड़ देंगे खेलना। अभी तक आपके लिए हम थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। हम उतरे थे, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मुझे 2 बंदे दिखते हैं, जिसमें से एक बंदा से भाग गया था और इनके पर गन नहीं होती। पर इस बॉट को मारने के बाद इसको भी हम मार देते हैं, और फाइनली सबसे पहले हम करते हैं बॉट को फिनिश। इस बॉट को फिनिश करने के बाद हमें मिल जाती है यहाँ पे 2 स्कारल, और बारी थी उस बंदे को फिनिश करने की जिसको मैंने नॉक किया था। जैसे ही मैं इसको नॉक करके फिनिश कर देता हूँ, पीछे से 2 जुड़वा भाई आ जाते हैं मेरे ऊपर रश करने के लिए। अब देखो, एक को तो यहाँ पे नॉक कर दिया था, अब बारी थी दूसरे को मारने की। फाइनली दोनों भाइयों को हमने यहाँ पे नॉक कर दिया था, और लगे हाथ इनको फिनिश भी यहाँ पे हम कर देंगे। और उसके बाद हम जाएंगे उसी बंदे को ढूंढने के लिए जो हमें सबसे पहले मिला था इस गेम प्ले में। उसको ढूंढने के लिए हम निकल गए हैं यहाँ से, पर हमें वो तो मिलता नहीं, पर बीच में हमें बॉट के दर्शन भी हो जाते हैं। इस बॉट के दर्शन हमने यहाँ पे कर लिए थे, और बॉट को हमने प्रसाद भी दे दिया था। और आप बस माइंड मत करना कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एम ख़राब हो चुका है। ये बीच में मैंने छोड़ी थी गेम, और थोड़ी वॉइस ओवर में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ ना। मेरे सामने भी एक पेटी बनी थी, इस बंदे को मैंने इतना डैमेज कर दिया था कि कोई इसको एक बुलेट भी और मारेगा और ये बंदा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पे वही होता है, इसको एक बंदा बुलेट मार देता है, बंदा नहीं बॉट, और ये फिनिश हो जाता है। और बारी थी इसके टीममेट को भी मारने की। इसके टीममेट का हमने यहाँ पे नॉक किया। अब बारी थी इसको फिनिश करने की, जिसको मैंने डैमेज किया था उसको मैंने फिनिश कर दिया। अब बारी थी उस बॉट को मारने की। इस सोनपरी को हमने वहाँ पे मार दिया था, पर हमें एक और सोनपरी यहाँ पे दिख जाती है। ये आसमान से सोनपरी आती है पबजी मोबाइल के धरती पे, और हमें यहाँ पे आके हमारा फ़ायदा कराती है केडी बढ़ाने में। फाइनली सोनपरी को मारते मारते मेरी एमओ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, और इससे हम लूट पार्ट में जाके ऐसे निकल जाते हैं सीधा पुरचंकी के लिए। और पुरचंकी को तो नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड कर दिया है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस तरह से लगा एरेंगल 2.0 अगर आप खेलते हो तो। और फाइनली अगली वीडियो में आपको ऐसी वीडियो बताऊंगा जिसमें आपका करियर बन सकता है ई स्पोर्ट्स में, वो भी बड़ी इजीली बन सकता है। ये आपके लिए एक सही मौका है करियर बनाने का। उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं पुरचंकी पे, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं करता हूँ बॉट फायर,
और एम खराब तो आपको दिख ही जाएगा कितना ख़राब मेरा हो चुका है। सबसे पहले इस जगह आऊँगा, टीपी पे लेता हूँ और मुझे बंदा भी दिख जाता है। इस बंदे को मैंने फायर तो किया, ये बच के भाग गया था, पर ये घर से नीचे कूद जाता है। इसको मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था और इसकी लिटरली बहुत कम एचपी भी बच गई होगी, पर ये अपने टीममेट्स के पास भाग के चले जाता है। पर मुझे पता नहीं होता अभी इसकी लोकेशन। इस करके सबसे पहले मैं घर को रोटेट करता हूँ और टीपी पे लेकर बैठूँगा और मुझे इसकी लोकेशन पता लग जाएगी। पता लग गया था कि बंदा सामने वाले घर पे है, पर यहाँ पे मेरे को कोई नेड और मोली होती नहीं थी। इस करके मैं छुपके छुपके उसके घर पे जाऊँगा। छुपके छुपके मैं इसके घर के अंदर घुस गया था, पर जैसे मैं ऊपर आता हूँ मुझे पता लगता है कि यहाँ पे बंदा है ही नहीं, वो बंदा यहाँ से भाग चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा, अब बाहर ढूंढूंगा उस बंदे को, क्योंकि यहाँ पे घर भी बहुत ज़्यादा थे और डर भी लग रहा था कि बंदा टीपी लेके वही बैठा ना हो। उसके बाद जैसे ही मैं अब दूसरे घरों में जाऊँगा मुझे बंदा दिख भी जाता है। फाइनली इसको तो मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया था। ये अपने टीममेट्स के पास भाग के आ चुका था और यहाँ पे मुझे एक नहीं, अब इसके टीममेट्स की फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगता है कि इसका टीममेट यहाँ पे है, पर यहाँ पे तो होता नहीं इसका टीममेट। इसका टीममेट यहाँ से कूद गया था। अब आ रही थी इसको टीममेट को भी मारने की। अब देखो उसको टीममेट को किस तरह से रखते हैं। इसका टीममेट को मैंने यहाँ पे आराम से मार दिया, नॉक कर दिया था। तभी इसकी मुझे कोई टीममेट दिखता है। अब बारी जिसको जो तीसरा टीममेट मेरे को दिखा था कि वो बस के पीछे जहाँ पहले यहाँ पे बस होती थी वहाँ पे है। अब देखो पर इसका एक टीममेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फिनिश हो चुका था, पर वो बंदे का मेरे पास किल नहीं आया। पर पीछे से ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था। मेरे टीम जिसको मैंने मारा था उसका किल चुरा लेता, मैंने उसको चुरा लिया। और आपने देखा ही होगा किस तरह से मेरा एम ख़राब हो गया है और वॉइस ओवर में कितना मैं अटक रहा हूँ। पर अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जारी रहेगी और मैं वॉइस ओवर में नहीं अटकूँगा। और अब मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तभी ये एक और मुझे बंदा दिखता है। ये बंदा एक टाइप में बॉट ही था, बॉट के फैमिली से बिलोंग करता था और हमने इसको आराम से मार दिया। पर यहाँ पे मेरा किल नहीं आया। जिसको मैंने पहले मारा था उसका मेरे पास किल नहीं आया। मे भी यहाँ से मेरा किल चुरा लिया किसी ने, पता नहीं क्या हो गया। पर मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखता है जिसको मैंने नॉक किया था। इसको मैंने जैसे फिनिश किया, पर ये वही बंदा होता है जिसको मैंने नॉक किया था। इसका किल मेरे पास अब आ चुका था, पर तभी पीछे से किसने बॉट फायर किया और उसके फुटस्टेप भी आने लगे। इसका सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठा टीपी लेने लगा हूँ, तब पता लगता है कि ये बंदा सही में ही बॉट था। बॉट फायर सही बंदे ने किया, मतलब बॉट फायर बॉट नहीं किया। ये अच्छा लगता है बॉट फायर बॉट ही करे, ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू बॉट फायर कोई रियल प्लेयर करे। उसके बाद हम अपनी स्कूटर चक्के यहाँ से निकल जाते हैं और बंदे की तलाश में। हमारे हो चुके थे 15 किल और मे भी 19-18 बंदे रह चुके थे। सबसे पहले मैं ड्रॉप में आता हूँ। ड्रॉप में मिलती है ऑग, जो कि एक स्प्रे गन है, वो मैं नहीं चकता, पर मैं ग्लिसवुड चक लेता हूँ। पर जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सवर्णी, भाई साहब सवर्णी को अंदर नेक्स्ट लेवल का कर दिया था। अब मैं तो बंदे जितना ढूंढ नहीं रहा था, कि बंदे को ढूंढने के पीछे मैं इतना भाग नहीं रहा था, क्योंकि मैं अब एक्सपोर्ट कर रहा था। मतलब अब मैं एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोज कर रहा था इरेंगल 2.0। भाई साहब नेक्स्ट लेवल का कर दिया है इरेंगल 2.0। मे भी पबजी अनबैन होगी तो मज़ा आ जाएगा। सब सारे यूट्यूबर्स सारे के सारे लोग खेलेंगे उसको। सबसे पहले मैं आता हूँ ड्रॉप लूटने के लिए। यहाँ मुझे एक बंदा भी दिखता है।
फाइनली इसको तो मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया था और तुरंत की तुरंत इसको मैं फिनिश भी कर दूंगा, क्योंकि इसका टीममेट भी यहाँ पे कहीं आसपास हो सकता है और मुझे वो मार भी सकते हैं। फाइनली ड्रॉप से मुझे मिल जाती है एक बीस्ट गन जो कि थी M249 और आगे पूरा मैच हम M249 से ही खेलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा होता हूँ आपको एक गलती दिखाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस बताते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी गंदी चीज़ है। वो मैं ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जिसके चक्कर में मर भी सकता था। आपने देखा ही किस तरह से मैं गाड़ी से कूद गया था और मेरी कितनी कम HP रह गई थी, और पर मेरे बंदे को तो मार दिया क्योंकि उसको लगा कि मैं अभी गाड़ी में ही होऊंगा। इसका सारा एम उसका मेरी गाड़ी में था और यहाँ से मैं बच गया था। पर सबसे पहले मैं कवर में आता हूँ, यहाँ पे हेड किट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं बंदे को नॉक करके फिनिश भी कर देता हूँ। अब देखना मैं किस तरह से लूटूंगा और किस तरह से बूस्टर लगाऊंगा। मैं यहाँ पे गाड़ी के साथ साथ इसलिए चल रहा था क्योंकि इसका यहाँ पे कोई टीममेट सांप ना बना हो, वो मुझे मार ना सके। उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और जोन भी मेरे पीछे था। फाइनली जोन से तो मैं बच गया था क्योंकि मेरी गाड़ी ने थोड़ा मेरा साथ दे दिया था। मेरी गाड़ी ने मुझे मतलब कई हद तक जोन के अंदर तक छोड़ दिया था। पर फाइनली उसके बाद जब मैं शूटिंग रेंज ही बोलते हैं, हाँ शूटिंग रेंज में आता हूँ, मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखता है नीचे को, और उसको देखो हम किस तरह से मारते हैं M249 का दूर से, मतलब स्नाइपिंग करेंगे M249 से, सिंगल में चलाएंगे। फाइनली इसको हमने लॉन्ग रेंज में मार दिया था। अब बारी थी 4 बंदे तो रह गए थे और 4 में से 3 बंदे मैं मारूंगा और मे भी 3 या 4 ही मैं मार दूंगा। उसके बाद जैसे मैं ऊपरी साइड जाता हूँ, यहाँ मुझे एक बंदे की तो फुटस्टेप की आवाज़ आ रही होती है और फायरिंग की भी आवाज़ आ रही होती है, पर मुझे आगे एक सरप्राइज़ मिलता है कि वहाँ पे 2 बंदे होते हैं। आप देख ही रहोगे किस तरह से मैं अटक ही जा रहा हूँ बार बार वॉइस ओवर में। मे भी आप इस वीडियो को डिसलाइक तो करोगे, मेरी वीडियो को देखता तो है नहीं, तब भी मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। अब देखो उन दोनों का बंदे को हम किस तरह से मारते हैं। दोनों बंदे 2 बुलेट्स में मर गए क्योंकि उनके पास एक जोन का भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज था, इस करके दोनों बंदे इजीली मर गए। उसके बाद जैसे मैं दोनों बंदों को मारने के बाद जोन में आता हूँ, जोन में आते आते 3 बंदे बचे थे, पर जैसे मैं जोन में आऊँगा तो एक बंदा यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि मैं भी एक बंदा जोन से मर चुका था, उसका एक साइन आ चुका था कि बंदा प्ले जोन से मर चुका है और लास्ट वाला बंदा रह चुका था। अब 1v1 के यहाँ पे फाइट रह चुकी थी और यहाँ पे मुझे एक बंदा भी दिख जाएगा, उसको मैं किस तरह से ट्रोलिंग करूँगा यार, फ़नी वे में उसको मैं मारूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे वो बंदा दिखता भी है, मे भी आपको दिख गया होगा नीचे पेड़ के पीछे, देखो पेड़ के वजह से भाग के आ रहा है। मैं देखता हूँ कि बंदा वहाँ जाकर पूरा रुक चुका है। मुझे थोड़ा डाउट होता है कि ये बंदा ऑफलाइन हो गया है, पर मैंने कई यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा है कि ये बंदे ऐसे ही करते हैं, ऑफलाइन होने का नाटक करते हैं और बंदा जैसे उनकी क्लोजिंग आता है उसको ईजिली मार देते हैं। जैसे ही मैं इसके पास आया, पर ये बंदा यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था, पर ये जैसे भागा मैंने इसको डैमेज करा, पर इसने यहाँ पे अपनी कोई भी गन नहीं निकाली और मैं इससे टीम अप करने की सोच ही रहा था, पर मैं इतना भी डर था कि ये अपनी आईडी बैन ना हो जाए। फिर पता लगा कि वैसे भी आईडी बैन होनी क्योंकि PUBG मोबाइल बैन हो जाएगा तो आईडी भी बैन हो जाएगी। पर मैं उससे ऑल में बात कर रहा था क्योंकि बंदा मेरे से कुछ भी बोल नहीं रहा था ऑल में। फिर मैं सोचता हूँ कि उसको चिकन डिनर यहाँ पे दे देता हूँ। इसका सबसे पहले मैं जोन का वेट करता हूँ आने का, पर उससे पहले थोड़ी बहुत मेरे से मस्ती करता हूँ।
मस्ती इस तरह से करता हूँ कि जिसने अपनी सारी अपनी गन्स पीछे रखी हुई है और मैं देखता हूँ कि मैं इसकी गन में अपने बुलेट्स मारूंगा तो कि इसको कोई डैमेज आएगा कि नहीं आएगा, वो मैं चेक करूँगा क्योंकि मैं एक नया टाइप का ग्लिच फाइंड भी कर सकता था इससे। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, पर अब देना क्या होगा मेरे से यहाँ पे। लिटरली यहाँ पे मेरा एम असिस्ट ऑन था जिसके कारण ये बंदा यहाँ पे मर चुका, पर मैंने इससे बाद में और मेरे को सॉरी बोल दी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद नहीं आई होगी क्योंकि मेरा वॉइस ओवर बड़ा गंदे तरह से यहाँ पे हुआ था। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।